तो हेलो मेरे प्यार प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ताबड़तोड़ आज होने वाली ये क्लास में पक्का एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि वो आने वाला, ठीक है। तो आज 15 अगस्त है, आप सभी लोगों के लिए 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ते भी रहिए। वीडियो के, ठीक है, जो चैट वाला होता है उसमें जय हिंद लिख करके एकदम पूरा फटाफट भेजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लिंग निर्धारण। क्या होगा? लिंग निर्धारण। अगर हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैकिंग। क्या नाम है? हैकिंग। कब शुरू किया था? तो 1891 में। कब? 1891 में। लिंग निर्धारण मनुष्यों में भी होता है और पुरुष जो है जीव जंतुओं में भी होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक यक्ष काय होता है, यानी कि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो काय होता है, ठीक है। इसी काय को इन्होंने क्या कहा था? गुणसूत्र कहा था। क्या कहा था? गुणसूत्र, जिसको हम, ठीक है, इसी गुणसूत्र को जब हम दो भागों में बांटते हैं मेरे रसगुल्लों, तो आलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र मिलता है। आलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ये दोनों मिलते हैं। आलिंग को बोलते हैं आटो सोम। क्या बोलते हैं? आटो सोम। लिंग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम या फिर आलो सोम। आलो सोम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। मानव में सबसे पहले हम लोग लिंग निर्धारण की बात करेंगे। किसमें? मानव में। तो मानव में अगर हम लिंग निर्धारण, किसमें? मनुष्य में। चलिए, सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य होता है इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कै जोड़ी मेरे रसगुल्लों? 23 जोड़ी। टोटल कितना? 46 गुणसूत्र है। इसमें नर और मादा होते हैं। कौन होता है? नर और मादा होते हैं। नर मतलब पुरुष, मादा मतलब महिला। तो इसमें जो है 46 गुणसूत्र नर के होंगे और 46 गुणसूत्र मादा के होंगे। जब मैं इसको अलग करता हूं मेरे शेर और शेरनियों, इन दोनों को, तो आधा आधा गुणसूत्र जाता है, यानी कि 23 गुणसूत्र ये और 23 गुणसूत्र इधर, 23 गुणसूत्र इधर और 23 गुणसूत्र ये रहा, ठीक। इन्हीं 23वें जोड़ी को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आटोसोम, सॉरी, 23वें वाले जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? आलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलोसोम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? आलोसोम बोलेंगे दोनों को। इसमें से जो 22वां जोड़ी होता है, कौन सा जोड़ी होता है? 22वां जोड़ी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आटोसोम होता है। क्या होता है? आटोसोम, यानी कि एक जोड़ी आटोसोम बताता है। ध्यान रखिएगा, आटोसोम, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने कहा कि 23वें जोड़ी की बात किया तो एक जोड़ी बचा, तो एक पेयर्स जो होते हैं ये किसको बताएगा? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और सुनिएगा, वही चीज इधर भी होगा, ठीक है मेरे रसगुल्लों, यानी कि
22वां पेयर जो होगा ये ऑटोसोम को बताएगा, और एक पेयर जो होगा ये किसको बताएगा? सेक्स क्रोमोसोम को बताता है। ठीक, जब हम, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अगर हम 22+X लिखते हैं, मनुष्य क्या होता है? विषम युग्मकता होता है। मनुष्य में क्या होता है? विषम युग्मकता होता है। मनुष्य में क्या चीज़ होता है? विषम युग्मकता होता है। कैसे होता है ये भी समझते हैं। विषम युग्मकता की अगर हम बात करें तो समझते हैं। मनुष्य में हमने बताया आपको कि इसमें विषम युग्मकता होता है, वो भी कौन सा युग्मकता होगा ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विषम युग्मी जनक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर ये नर है, क्या है? नर है, और ये मादा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, इसमें XX होते हैं। जब ऑटोसोम मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ऑटोसोम, यानी कि 22+X या फिर 22+Y, ठीक, और इसमें क्या मिलेंगे? 22+X और 22+X, इसमें दोनों ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? ये 22वां जो होगा इसी को बोलेंगे ऑटोसोम, और ये किसको बोलेंगे? आलोसोम। समझा? समझ में आया ना भैया? एक का बोली है ऑटोसोम, इसको क्या बोलेंगे? आलू ने लिख दिया, आलोसोम। समझा? जो ने कहा था सेक्स क्रोमोसोम। जब 22+X मिली तो लड़की पैदा हुई, 22+X मिली गई। लेकिन ध्यान रखिया, अगर 22+X मिली तब ना हो सकत, काहे कि इहो वाला मिलक चाहिए, यानी कि समझा 22+X एकर मिलक चाहिए नर वाले का, और 22+X मादा वाले का। तो ध्यान रखा कितना हो जाए, यहाँ 2X हो जाए, यानी कि 2 गुणसूत्र बढ़ी, तो 22 कितना हो जाए? 44 होगा चाहिए कितना? ठीक है, 2 2 4, 2 2 4 कितना होगा चाहिए? 44 2 46, तो 2 क्रोमोसोम इधर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 46, और वो भी कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा X और X, तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहे हैं, तो 46 गुणसूत्र हो गया। तो क्या पैदा होगा? ये पुत्री पैदा होगा। समझे? पुत्र कैसे होगा? जब नर का, किसका? नर का 22+Y और मादा का 22+X दोनों मिलेंगे तो 22 कितना हो जाएगा? 44 प्लस X और Y, तो 44 जोई 46 गुणसूत्र। एक का बनाई भैया? तो पुत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? पुत्र बनाएगा। समझ है? हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे एक बार समझा देता हूँ ये कैसे बनेगा। सपोज दैट, ये तो मैंने गुणसूत्र से बताया। अगर हम मान लेते हैं कि ये नर है और ये मादा है, क्रोमोसोम के हिसाब से यहाँ पर X और Y होगा, इसमें क्या होंगे? X और X होंगे। जब इस X का गुणा हम इस वाले से कराते हैं तो XX मिलता है, मिलेगा। इस वाले X का गुणा हम इस वाले से कराएंगे तब भी क्या मिलेगा? XX मिलेगा, मिलेगा। इस वाले Y का गुणा इस वाले से कराएंगे तो X और Y मिलता है, मिला। फिर इस वाले Y का गुणा हम इस वाले X से कराते तो क्या मिलेगा? X और Y मिलता है। यानी इस दोनों कंडीशन में हम पुत्री को जन्म दे रहे हैं ये, और ये दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है? पुत्र मिल रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है मेरे रसगुल्लों कि सारा का सारा कंडीशन बनता है उस पुरुष पर जो पुत्र
जन्म देने की जिम्मेदारी को ठहराता है। और लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि पुत्री पैदा होने पर सारा दोष महिलाओं को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सारा दोष किसका होता है? पुरुष का होता है। क्योंकि अगर भैया पुरुष अपने एक्स को त्याग नहीं सकता तो जायज़ सी बात है कि कोई भी लड़की पैदा होगी ही नहीं, अगर वो हमेशा वायु को ही रिलीज करता रहे। समझे? आइए देखते हैं अगला टॉपिक, ये रहा इसकी बात। अब हम बात करेंगे लिंग निर्धारण में मधुमक्खी में। किस में बात करेंगे? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करेंगे। किस में बात करेंगे? मधुमक्खी में। तो हेडिंग से लगाएंगे आप, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। किसमें? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी जो होता है इसमें 3 मक्खियां होती हैं। कितने मक्खी? 3 मक्खियां होती हैं। पहले मक्खी कौन हो भैया? राजा, जिसको हम ड्रोन कहते हैं। दूसरे वाले का रानी। तीसरे वाले का बाध्य कह लीजिए, या फिर इसी को हम कह सकते हैं श्रमिक। ये 3 मक्खियां होती हैं। राजा का काम केवल क्या होता है? निषेचन करा के टपक जाना। ठीक है, जब निषेचन हो जाता तब राजा क्या हो जाता है? भगा दिया जाता है राजा को। ठीक है, निषेचन के बाद राजा को छत्ते से भगा दिया जाता है और वो मर भी जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि इसका जो पेनिस हो जाता है वो टूट जाता है, इसका जो शिश्न होता है वो टूट जाता है। ठीक है, वहाँ लिख लीजिएगा आगे। रानी क्या होती है? ये नई मक्खी को जन्म देती हैं। जब इनमें निषेचन हो जाता है तब ये क्या करती हैं? उसी छत्ते में बैठी रहती हैं। ठीक है, और तब तक बैठी रहती हैं जब तक पूर्ण रूप से बच्चे विकसित ना हो जाएं। रानी मक्खी का काम होता है। उसके बाद श्रमिक का काम होता है शहद इकट्ठा करना। किसका? शहद एकत्रित करना। ध्यान रखिएगा, ये जो मक्खियाँ होती हैं ये शहद कहाँ से इकट्ठा करती हैं? अपने मुख से शहद को उगलती हैं। कहाँ से? अपने मुख से। अपने मुख से शहद निकालती हैं। और ध्यान सुनिएगा, राजा में यानी कि ड्रोन में जो गुणसूत्र होता है वो 16 होता है। कितना गुणसूत्र? 16। रानी में कितना? 32। और यौम कितना भैया? 32। अब इसमें जब 32 होते तो श्रमिक कैसे हो सकते हैं? श्रमिक का मतलब होता है बाद जो ने कहा 10-4 यानी कि छक्का। समझा भैया? जब मक्खी में एक क्या होगा? इधर से लिखते हैं, एक नर मक्खी होगा जिसको हम बोलते हैं राजा, यानी कि नर वाला। इसमें 16 गुणसूत्र होंगे। कितने गुणसूत्र? 16 क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे। ठीक मेरे रसगुल्लो? और एक क्या होगी? रानी, यानी कि मादा मक्खी। इसमें कितना होंगे? 32 गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे? 32 गुणसूत्र। इसके गुणसूत्र में समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री होगा। समसूत्री विभाजन। और इसके गुणसूत्र में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अब जब इनमें समसूत्री होगा
तब क्या बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, समसूत्री के बाद ये 16 का 16 रह जाएंगे और ये क्या होंगे, 2 भागों में बट जाएंगे, 16 और 16 में, 16 और 16। जब इस 16 का निर्माण इस वाले से कर देते हैं तो 16 + 16 बन जाता है, यानी कि 32 गुणसूत्र बन जाते हैं। और जब यही 32 बनते हैं तब ये रानी को भी बना सकते हैं और श्रमिक को भी बना सकते हैं। लेकिन भैया हाई जोन एक ठू बचा बा, यह राजा बनाई, क्या बनाई, राजा, यानी कि नर वाला बनाएगा। अब सुनिएगा, जो मोम को खा लेगा, ठीक है, जो रॉयल को यानी कि मोम को जो खा लेगा वो श्रमिक कहलाएगा और जो मोम को नहीं खाएगा वो रानी कहलाएगा। ठीक है, तो रानी और राजा समझ में आएगा भैया। तो ये रहा मधुमक्खी वाले में, ऐसे चिड़ियों वाले में होता है, पक्षियों वाले में होता है। ओकर भैया का नाम है, एक सिंबल ले जाते, जैसे मान लिया अगर हम बात कर दें यहाँ में कि तिलचट्टा में, कौन हम बात कर दी, तिलचट्टा में, तिल चट्टा में, तो तिलचट्टा में काव काव लेबा, एक समझा पहले, तिलचट्टा में एक्स एक्स लेबा, एक्स एक्स ई मादा हो गई भैया, ठीक है, और काव लेबा एक्स 0 लेबा, एक्स और 0 इनर के दर्शाइए भैया, तिलचट्टा में हो गया। और सुना, अगर हम कह दे तितली में लिया, ठीक है, तो तिलचट्टा में हो ही गया तितली में, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं पक्षी में, किसकी बात कर लें, पक्षी में, तो पक्षी में कैसे क्रोमोसोम कराओगे, कैसे क्रॉस कराओगे, तो अगर मादा है तो पक्षी में क्या लोगे, ZW लोगे, क्या लोगे, ZW लोगे। अगर नर है तब क्या लोगे, तो अगर नर है तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ZZ लेना पड़ेगा, ZZ। इतनी बात मुझे लगता कि आपको खोपड़िया में ज़रूर घुस रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको अपनी तरफ से क्रॉस करा करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से नए टॉपिक के साथ। तो आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम पूरा अच्छे से, अब की बार 95% पार हो जाना चाहिए मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।